हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 250 तक सॉल्व किया। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेस्ट 25 क्वेश्चन नंबर 251 से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। a/b = 3:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a + b = 3a - 2b। ठीक है, मतलब a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू है √5। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए 2a + b डिवाइडेड बाय 3a - 2b। ठीक है, a कितना है 3, तो 2 × 3 6 प्लस b मतलब √5। 3 × 3 3 × 3 आपका हो गया है 9 - 2 √5, ये हो चुका है आपका। ठीक है, अभी इसको देखिए, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे इसको ना हमें डिनोमिनेटर को एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 9 - 2 √5 है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में इसका अपोजिट मतलब 9 + 2 √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा आपको ऐसे ही करना है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है, ऐसे कर लिया। तो यहाँ नीचे क्या हो गया है, नीचे हो गया है a - b × a + b। a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। मतलब हर एक टर्म क्या हो गया है, अभी स्क्वायर में बदल गए हैं। अभी मेन हम लोग का काम ये था कि ये जो रूट वाला है ना, रूट वाला साइन को हटाना था। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, a - b × a + b फॉर्मूला लगा दीजिए। उसमें उस फॉर्मूला में क्या होता है, a² - b²। यहाँ पे a² होगा 9² दैट इज 81 माइनस b² 2 √5 होल स्क्वायर। 2 √5 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे 2² 4 √5 का स्क्वायर 5, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आया, नीचे आया 61, नीचे 61 आया। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन में 1/61 एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन। बाकी 63 है, 62 है, 64 है, मतलब इसमें नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ठीक है, और एक चीज़ है यही होगा क्योंकि 61 से ये किसी भी आप नंबर ऊपर का नंबर को डिवाइड नहीं कर पाओगे शायद। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही ऑप्शन होगा। अभी वेरीफाई कर लेते हैं। 6 × 9 54, 6 × 2 √5 12 √5 प्लस यहाँ पे हो गया 9 √5 प्लस 5। ठीक है, अभी देखिए 54 यहाँ पे 2 था, 2 √5, तो ये 10 हो चुका है। ठीक है, 54 + 10 कितना हो गया 64, और 12 और 9 जोड़िए, 12 और 9 जोड़ने के बाद आया 21 √5 डिवाइडेड बाय 61। ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 42% ऑफ रनिताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम। मतलब 42% ऑफ रनिताज वीकली इनकम, मान लेते हैं रनिताज वीकली इनकम आर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 56% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम। भास्कर्स वीकली इनकम मैंने मान लिया है बी। ठीक है, तो आर एंड बी का रेशियो कितना आया, आर एंड बी का जो रेशियो आया, आर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 56 को, तो 56:42 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ना आप किससे काट सकते हो, 7 से काटिए। 7 से करने के बाद 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42। फिर से 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद आया 4:3। मतलब आर रनीता एंड भास्कर का इनकम के रेशियो आ गया है 4:3। इफ भास्कर्स वीकली इनकम वॉज रेज्ड बाय 200 while रनीताज वीकली इनकम डिड नॉट चेंज। ठीक है, रनीता का जो इनकम है वो चेंज नहीं होगा। देन द रेशियो ऑफ द वीकली इनकम्स ऑफ रनीता एंड भास्कर रेस्पेक्टिवली वुड हैव बीन 5:4। मतलब स्टार्टिंग में ये था। ठीक है, और बाद में जब भास्कर कौन है, ये है 3 है भास्कर का पहला इनकम, ये जब 200 बढ़ जाएगा लेकिन रनीता का इनकम सेम होगा, तब जाके क्या होगा, किस रेशियो में वो इनकम का रेशियो हो जाएगा 5:4। एक चीज़ ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन में, अभी क्या हुआ है ना, ये जो भास्कर का इनकम बढ़ गया है, हमें पता है कि रनीता का इनकम डिड नॉट चेंज, मतलब ये चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ है तो मतलब दोनों ही रेशियो में ये बराबर होना चाहिए था। बराबर है क्या, नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए इस रेशियो को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। यहाँ 5 से करना पड़ेगा और इस रेशियो को करना पड़ेगा 4 से। तो क्या होगा, दोनों 20-20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख ले रही हूँ, 5 से करने के बाद ये होगा, ये रेशियो हो गया 20:5 × 3 15। यहाँ 4 से करिए, 4 × 5 20,
4 इंटू 4 हो गया है 16। ये हो चुका है। अब देखिए अभी क्या हुआ, रनीता ये था और भास्कर ये, रनीता का इनकम बराबर हो चुका है। भास्कर का इनकम कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। क्वेश्चन बोला 1 नहीं, कितना बढ़ चुका है वो वीकली इनकम बढ़ गया है 200 से, ठीक है। 1 का मतलब जब 200 हो गया तो रनीता का जो इनकम इनिशियली कितना था, वो 20 था। 20 था, हमें पता है वो 20 नहीं होगा, वो 200 गुना करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 20 इंटू 200 कितना हुआ, 20 इंटू 200 आया आपका 4000, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ रनीता का वीकली इनकम पूछा और भास्कर का पूछता होता 15 इंटू 200 3000 होना, ठीक है। नेक्स्ट 57% of Ranita's weekly income is equal to 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by rupees 400, while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly incomes of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What is Bhaskar's weekly income? ठीक है, मतलब क्या बोला है कि सेम उसी तरीके से, ठीक है। 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम आर मान लेते, ये किसके बराबर है, 76% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम बी मान लेते, ठीक है। यहाँ दोनों से 19 से कट हो जाएगा, 19 3 जा 57, 3 आर इक्वल टू 19 4 जा 76, ये कट हो चुका है 19 से, ठीक है। यहाँ पे हो गया बी, तो आर एंड बी का रेशियो कितना हो गया, आर एंड बी का रेशियो हो गया, आर इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, बी इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो आर एंड बी का रेशियो हो गया है 4:3, ये हो चुका है। फिर क्या बोला है, फिर 400 रुपया का रिड्यूस हो गया है, रनीताज वीकली इनकम कम हो गया, रनीता का जो इनकम हो गया -400 से कम हो चुका है। लेकिन वाइल भास्कर्स वीकली इनकम डिड नॉट चेंज, लेकिन भास्कर का इनकम सेम है। मतलब अभी क्या होगा, भास्कर का इनकम को हमें फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा होने के बाद लास्ट में जाके क्या हुआ, दोनों का जो वीकली इनकम रनीता एंड भास्कर का वो कितना हुआ 6:5, ये हो गया 6:5। लेकिन हमें पता है ये जो भास्कर है ना, ये भास्कर का जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ है, डिड नॉट चेंज बोला है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, इनको और इनको बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको करिए 3 से, ठीक है। ये क्रॉस में करते हैं हम लोग, क्रॉस में करते हैं। तो ये नया रेशियो क्या बन गया है, 5 से करिए 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, और यहाँ पे करिए 6 इंटू 3 18, और 5 इंटू 3 15। मतलब भास्कर का इनकम ये हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और रनीता का इनकम कितना होगा, 2 से कम हुआ, 2 से कम हो गया। लेकिन हमें पता है 2 से कम नहीं, 2 एक्चुअल नहीं, वो कितना है 400 है, मतलब 200 गुना हो गया, ये 200 गुना हो गया। अगर ये 200 गुना हो गया तो भास्कर का वीकली इनकम पूछ रहा है। भास्कर का इनिशियली वीकली इनकम है 3, तो 3 इंटू आपका हो जाएगा कितना, तो 3 यहाँ पे 3 नहीं, इस रेशियो के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि हमने इसको चेंज किया था, ठीक है। तो 15 इंटू 200 ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 200, ये आ जाएगा 3000, जो कि भास्कर का वीकली इनकम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100, द ब्रेकअप ऑफ for theory, practical project and viva boss is 40%, 30%, 20% and 10%. A candidate scored 80% in theory, 70% in practical, 60% in project, 50% in viva boss. What was her aggregate percentage? ठीक है, मतलब 100 नंबर का एक पेपर हुआ था, टोटल उसमें क्या हुआ, थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, भाइवा हुआ, और एक स्टूडेंट ने क्या हुआ, कितना कितना परसेंटेज मिला है उसको, हर एक अलग अलग पार्ट में वो दिया गया है। तो उसका एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकालना होता है, ये तो आपको पता है, आप लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है। जैसे मान लीजिए 100 है, टोटल कितना था 100 हो गया था, टोटल जो मार्क्स था 100 है। इसका बाइफिकेशन कैसे, एक पेपर में वो 40% मार्क्स है, थ्योरी में 40%, प्रैक्टिकल में 30%, प्रोजेक्ट में 20% मार्क्स, और भाइवा घोष में है 10%, ठीक है। अभी कितना है, इनको सब जोड़ने के बाद क्या आएगा 100% आ रहा है, ठीक है। अभी हमें ना रेशियो के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। रेशियो के फॉर्मेट में इतना हम 40-30 नहीं लेंगे, हम 0 और परसेंटेज को हटा लेंगे। ऐसा करने के बाद हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट का, जैसे थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड भाइवा का रेशियो कितना होगा, इन चारों पार्ट का जो मार्क्स का रेशियो होगा वो होगा 4:3:2:1, ठीक है।
ये हो गया है। अभी टोटल मार्क्स हमने कितना होगा 4 + 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा टोटल मार्क्स 10। मतलब हम टोटल मार्क्स 100 नहीं लेंगे, तो क्वेश्चन बोला ना 100 हम नहीं लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। अब 80% किस में कवर किया है, इसमें थ्योरी पे, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और भाइवा में कितना 50%, इसमें 50% हो गया, ठीक है। टोटल कितना हुआ, टोटल मार्क्स 10 है, आप निकाल लीजिए 4 × 80, ठीक है। टोटल कितना परसेंटेज हुआ है आपका हुआ है ये थ्योरी पे 4 × 80 करिए, ठीक है। 80% प्लस 3 × 70% प्लस 2 × 60% प्लस 1 × 50%। ये किसके ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है टोटल मार्क्स अगर पेपर का 10 होता, ठीक है। ये सब करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 100 से ये परसेंटेज क्या होगा, कट हो जाएगा। अब ये 10 से हर एक नंबर को आप न्यूमरेटर का हर एक नंबर को आप डिवाइड करिए, तो ये 10 से ये 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे होने के बाद ऊपर आ गया आपका 4 × 8 32 प्लस 3 × 7 21 प्लस 2 × 6 हो गया 12 प्लस 1 × 5 5, ठीक है। नीचे तो 1 रह गया, तो ऊपर कितना होगा, जोड़ दीजिए 12 प्लस 5 17 हो गया। यहाँ 17 के साथ 21 जोड़िए और जोड़ना है आपको 32, ठीक है। ये कितना होगा 7 + 1 8 8 + 2 10 1 कैरी 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7, तो एग्रीगेट जो परसेंटेज आया वो कितना आया 70%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ना ऐसे ही करना, जैसे 100 ले लिया ना, इसको सिंप्लीफाई करके आपको करना है। मान लीजिए 40 30 to 20% 10% है, कल को दे दिया आप लोग को एग्जामिनर ने 60%, फिर 25%, फिर 5% और 10%, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹1,50,000 is distributed among 3 persons A, B and C so that they receive 20%, 30% and 50% respectively. A receives the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 50%, 30%, 20% respectively. Find the total amount received from both sums of money by A. ध्यान से, ठीक है। पहले तो एक सम है कितना 1.5 लाख रुपया है, इस 1.5 लाख रुपया को A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, तब कितना मिला था, सबको इतना परसेंटेज मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ, अनदर सम मनी, ए रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम मनी, मतलब ये 1.5 लाख में से 20% मिला था ए को, उतना ही अमाउंट क्या हुआ ए को अभी दूसरा लोगों से मिल गया है, ठीक है। वो मिल गया, मिलने के बाद क्या किया, ए ने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ए ने उसी पार्ट का 50% अपने पास रखा, 30% बी को दिया और सी को दिया 20%। ऐसा होने के बाद फाइंड द टोटल अमाउंट, ऐसा होने के बाद बी को टोटल अमाउंट कितना मिला वो पूछे। बी को टोटल अमाउंट यहाँ से आएगा, फिर ए के पास जितना अमाउंट आया उसका 30% मिला के बी के पास जाएगा टोटल। अभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, जैसे पहले था 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख में से ए को कितना मिला है 20%, ए को 20% मिला है, ए को 20%, इसका 10% कितना है 15,000 हो गया, 10% मतलब ये 0 हट गया, 10% 15,000 हो गया, तो 20% कितना होगा, 2 गुना करिए 30,000, ये 30,000 मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से इसी 1.5 लाख का बी को मिला है 30%, ठीक है। 10% हो गया 15,000 और 30% मतलब 3 गुना करिए, 15,000 का 3 गुना कितना होगा 45,000, ठीक है। अभी तक बी को इतना मिला है और ए को इतना मिला है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, ए रिसीव द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी, मतलब ए को 30,000 अभी तक मिल चुका है, ए फिर से क्या होगा 30,000 फिर से मिला कहीं अलग दूसरी जगह से ना, ए को 30,000 मिला। फिर देखिए अभी तक ए को कितना मिला है, पहले था 30% मिला था, 1.5 लाख में से 30,000 मिला, फिर अभी फिर से सेम अमाउंट मिल गया है 30,000, तो ए को कितना अभी मिला है, ए को टोटल मिला है 60,000, ठीक है। ए को 60,000 मिला, फिर क्वेश्चन बोल रहा है ए का जो 60,000 होगा वो 50% अपने पास रख लेगा और बी को 30% देगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बी के बारे में, इसका 30% कितना मिलेगा बी को, इसका 10% होगा 6,000, 10% होगा 6,000 और 30% मिला है, 30% मतलब 3 गुना बनना पड़ेगा, इसका 3 गुना हो गया 18,000, ठीक है। तो बी को टोटल कितना मिला है अभी तक, स्टार्टिंग में 45,000 मिल रहा था, अभी 18,000 मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद
45,000 प्लस 18,000, इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 63,000। तो बी को टोटल सम कितना मिला है? 63,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द numbers of boys to the girls in a village is 5:3. If 40% of the boys and 60% of the girls appeared in an examination, then the ratio of the number of boys and girls who appeared in the examination to the number who did not appear in the same examination is। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है ऐसा लिख लिया। मतलब एक विलेज में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? वो है 5:3। ठीक है, इसमें से 40% ने अपियर हुआ है और 60% अपियर नहीं हुआ है। तो अपियर कितना हुआ है? अपियर हुआ है बॉयज़ में से 40% और गर्ल्स में से 60% अपियर हुआ है। ठीक है, और कितना अपियर? नॉन अपियर। नॉन अपियर को मैंने लिख दिया है NAP। ठीक है, नॉन अपियर हुआ है बॉयज़ में से 40% अपियर हुआ तो 60% अपियर नहीं हुआ है। ठीक है, गर्ल्स में से 60% अपियर हुआ है तो नॉन अपियर कितना हुआ? 40%। इनका ना रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू द नंबर हु डिड नॉट अपीयर इन द सेम एग्जामिनेशन। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में से कितना अपीयर हुआ, ठीक है, और कितना अपीयर नहीं हुआ है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी 5 का 40% निकालिए, ये हो गया। ठीक है, 40 हो गया, प्लस 3 का 60 हो गया। ये परसेंटेज मैं बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया है अपीयर वाला। अब नॉन अपीयर वाला कितना हो गया? मतलब जो अपीयर ही नहीं हुआ वो हो गया बॉयज़ में से 5/60 प्लस गर्ल्स में से 3/40। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज फिर से देखिए, परसेंटेज कट हो गया। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 10 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 10 से डिवाइड कर सकते हो। ये गया, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया? 5/4 20 प्लस 3/6 18 डिवाइडेड बाय 5/6 30 प्लस 3/4 12। तो यहाँ रह गया है 20 प्लस 18 38, नीचे रह गया है 30 प्लस 12, आपका रह गया है 42। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप डिवाइड करिए, 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद 2 19 जा 38 और 42 को काटिए, 2 20 जा 42। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, 19/21। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 and 0.8 to the mean proportional between 13.5 and 0.24। ठीक है, अभी पहले देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लीजिए इन दोनों नंबर का। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है b²/a। यहाँ पे b कितना है? 0.8 है, 0.8 2 बार लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a हो गया 0.4, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो 4 से 2 बार गया, 2 × 0.8 ये हो गया है आपका 1.6, है ना। 2 × 8 16 और 16 में से पॉइंट एक डिजिट के आगे है तो यहाँ एक डिजिट के आगे लगा दिया। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल निकाल लीजिए। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है? √a × b। दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल √a × b। ये हो चुका है आपका √13.5 × 0.24, ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 13.5 × 0.24 को मल्टीप्लाई करिए, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 30 पहले क्या लिख लेते हैं ना, पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए। 135 × 24। अब देखिए यहाँ तो 20 + 4 लिख सकती हूँ, तो 20 में से 0 यहाँ आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 35 × 2 70 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, 4 × 5 20, 4 5 जा 20, 2 करिए, 13 4 जा 52, 52 + 2 54। ठीक है, यहाँ पे ऐड करिए, ऐड करने के बाद यहाँ आ गया 40 और यहाँ आ गया आपका 7 + 5 आ गया, ये वाला आ गया 27 + 5 32, ये आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया है मतलब 3240 आएगा। लेकिन पॉइंट देखिए यहाँ पे 2 प्लेस के आगे है, 1 प्लेस के आगे, मतलब टोटल 3 प्लेस के आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया है, ऐसा हो चुका है। तो इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको, ये हो गया है आपका 1.8, ये 18² का 18² क्या होता है? 18² 324 होता है ना। तो ये आ चुका है आपका 1.8² √18। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा 1.8, ये 1.8 आ चुका है।
तो अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 1.6, मीन प्रोपोर्शनल 1.8, इसका रेशियो ले लीजिए 1.6:1.8। पॉइंट से पॉइंट भूल जाइए आप, 2 से काटिए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी वेयर पी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 9 and 12 so that the resulting numbers are in the continued proportion, then find the value of p square plus 1। मतलब p एक पॉजिटिव नंबर है, जहाँ पे ये 3 नंबर से अगर आप p को माइनस करोगे तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब देखिए यहाँ पे 3 नंबर ही है, इसका मतलब ये है 3 नंबर दिया है, इसका मतलब ये है कि 7/9, ठीक है, और 9/12 में से इस टाइप का बना हुआ है ये 7, 9 and 9, 12, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना है। जब भी ऐसे 3 नंबर दिया होगा तो ये मिडल वाला को आपको 2 बार लिख लेना है। ठीक है, इसको x से माइनस करिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, यही वाला पूछ रहा है आपको, ये x नहीं है, यहाँ पे p पूछ रहा है। ये p कौन सा नंबर है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बोला था कि इसको p को कैसे आपको निकालना है। p होगा, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करिए, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7 × 12 माइनस मीन को मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 9 × 9 डिवाइडेड बाई, फिर एक्सट्रीम को जोड़ दीजिए 7 + 12, 7 + 12 जोड़ने के बाद आएगा 19 माइनस मीन को जोड़िए, ये आ गया 18। तो नीचे कितना रह गया, 1 रह गया। ठीक है, और ऊपर कितना होगा 7 × 12 84 माइनस 9 × 9, ये आ गया 81, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो p क्या है, p है आपका 3। जब p 3 निकल के आया, हमें पूछ रहा है p² + 1, p² + 1 कितना होगा, 3² + 1 करिए, दैट इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। Once the diamond broke into 4 pieces with weights in the ratio 4:3:2:1, when the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than that one piece. Find the original price of the diamond। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था डायमंड का, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कॉस्ट ऑफ डायमंड मैंने मान लिया, कॉस्ट ऑफ डायमंड को p, प्राइस हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट का स्क्वायर, ऐसे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब ऐसे होता है, डायमंड को किस टुकड़े में, कितना टुकड़ों में किया, 4:3:2:1, मतलब इसको पूरा जोड़िए, पूरा जोड़ने के बाद आया 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 ये आ गया है 10। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में वो 10 था, और बाद में वो जाके कैसे उसने उसको किस टुकड़ों में किया है, 4:3:2:1। ऐसा होने के बाद p जो होगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10² होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और सेकेंड टाइम में होगा है p जो होगा, प्राइस चेंज हो जाएगा, वो होगा आपका 4² + 3² + 2² + 1²। ठीक है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद आया 16, 16 + 9 + 4 + 1, ये हो गया 16 + 9 25, 25 + 4 29, 29 + 1 हो गया है आपका 30। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 था, अब जाके हुआ है 30। ठीक है, तो p एंड p' का रेशियो कितना आया, 100/30, ये आ गया है आपका 10/3। ठीक है, ये आ गया है 10/3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 60,000 का लॉस हुआ है। हाँ, हमें रेशियो से ही पता लग गया कि 10/3, मतलब पहले 10 रुपया था, पहले अगर 10 रुपया का प्राइस था, अभी जाके वो कितने में सेल किया, 3 रुपये में सेल किया, लेकिन हमें पता है 10 - 3 कितना रुपये का नुकसान हुआ इस रेशियो के अकॉर्डिंग, 7। लेकिन क्वेश्चन बोला 7 नहीं, वो कितना 63,000 उसको लॉस हुआ है, मतलब 9,000 गुना करना पड़ेगा वो। जब ये 9,000 गुना कर दिया आपने, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस था 10। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओरिजिनल प्राइस आएगा 10 × 9,000, 10 × 9,000 दैट इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, 90,000 आया है ऑप्शन नंबर सी पे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे दो प्राइस दिया होगा, तो वेट का जो रेशियो है, वेट का स्क्वायर का जो रेशियो है, ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद आप p एंड नया जो प्राइस है उसका रेशियो आएगा, फिर कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में कितना लॉस हुआ ये बोला गया है। अब हो सकता है आप कोई एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग का प्राइस दिया होगा, फिर पूछेगा कि कितना लॉस हुआ है ये बताओ। अभी हमेशा ध्यान रखना, डायमंड को जब टुकड़ा करेंगे तो हमेशा लॉस ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए टोटल जो वेट था इनिशियली कितना था, 10 था, तो 10² करोगे तो 100 आएगा। जब टुकड़ा कर दोगे ना, तो इसका
टुकड़ा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है देन द होल नंबर, होल पीस, ठीक है। जितना टोटल स्टार्टिंग में जितना पीस होगा उसका जो स्क्वायर होगा उससे हमेशा कम होगा, वो टुकड़ा होने के बाद वो जो वेट का स्क्वायर हमेशा कम होगा, तो इसीलिए प्राइस हमेशा घटेगा। हमेशा डायमंड का जो दुकान वाला होगा ना, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड पूछ रहे हैं ना ये, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, टुकड़ा करने के बाद उसको कम मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्कूल्स इन ए सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। इन 2020 there are 125 schools and the population of the city was 1,80,000. In 2023 the number of schools in the city is 180. What is the percentage increase in the population from 2020 to 2023? मतलब एक सिटी में नंबर ऑफ स्कूल्स को मैंने मान लिया एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, पॉपुलेशन, मतलब जितना ज़्यादा स्कूल्स होगा उतना पॉपुलेशन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना स्कूल होनी चाहिए एक सिटी में, है ना। तो ये है, ये आपको एक कंडीशन ये दिया हुआ है। तो मतलब इसको हम कैसे बना सकते हैं, S1/S2 इक्वल टू P1/P2 ऐसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, स्कूल 125 स्कूल था, तो यहाँ पे 125 पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, और लास्ट में जाके वो क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्कूल्स इन द सिटी इज 180 हो चुका है। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 1,80,000 था, 1,80,000 लिख लीजिए, और 2023 में हमें नहीं पता है, हमें लिख दिया है कि ये पॉपुलेशन P2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ऐसा होने के बाद ये आपको P2 एक्चुअली लिखना भी ज़रूरत नहीं है, इसको आपको करना ही ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि P/P2 जो है ना वो किस रेशियो के इक्विवेलेंट है, S1/S2, मतलब कितना स्कूल्स था 2020 में 125 था और 2023 में हो गया है 180, मतलब ये पॉपुलेशन P1/P2 किसके इक्विवेलेंट है, स्कूल्स का नंबर के ऊपर। मतलब हम बोल सकते हैं कि 125 था और फिर बाद में जाके हो गया है 180, मतलब 5 से काटिए, 5 से काटने के बाद ये 25 हो गया, 5 से करने के बाद ये हो गया 36, मतलब ये कितना बढ़ गया है, ये हो गया है आपका 11 बढ़ चुका है, ठीक है। तो 11/25 कितना होगा, 11/25 स्कूल्स किस रेशियो में बढ़ गया है, 11/25, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 25 से 4 बढ़ गया तो 11 × 4 हो गया 44%। तो स्कूल्स का जो संख्या है 44% से बढ़ रहा है, तो जो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोल रहा है, तो पॉपुलेशन भी किस रेशियो में, किस परसेंटेज में बढ़ेगा, इसी परसेंटेज में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, जब स्कूल्स एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है, हमने पता लग गया कि स्कूल इस परसेंटेज में बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी सेम परसेंटेज से बढ़ेगा, तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर ए। ये करने का आपको ज़रूरत नहीं है, पॉपुलेशन P2 निकालने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है P1, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन पता है 2020 का, फिर P2 निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस या कुछ करके निकालना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मेथड अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B is the sum of two quantities, one of which varies inversely as the square of A and the other of which varies directly as A. Identify the relationship between A and B if B equal to 49 when A equal to 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। जैसे क्या बोल रहे हैं, B जब 49 होता है तो A 3 हो सकता है या तो A 5 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B 49 पुट करिए, पहला जो आपका पहला जो ऑप्शन है, 49 करने के बाद यहाँ 3 कभी आ सकता है या नहीं आ सकता है, 5 भी नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 3B स्क्वायर, 3 × 49 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 × 49 स्क्वायर मतलब बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि उसके बाद अगर -7/3 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 और 5 आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आप खुद सोचिए, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर डी ऑप्शन देखिए, B = 2A, B = 2A है क्या, 49 इक्वल टू इसका 2 गुना करिए, 2 × 3 6, 2 × 5 10, ये नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वेरीफाई भी करते हैं, जैसे B = यहाँ पे देखिए B कितना है, B 49 पुट करिए, ठीक है, 8A 8 × 3 करिए, ठीक है, प्लस 225/A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे 9 से कितना बढ़ जाएगा, 9 से जाएगा 9 × 2 = 18, 4 रहेगा, 9 × 5 = 45, तो यहाँ रहेगा आपका 24 + 25, ये कितना आ गया, 49 आएगा, ठीक है। अब 5 पुट करके भी देख लीजिए, 5 पुट करके भी देख लीजिए, 8 × 5 + 225/5,
5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 25 से 9 बार गया, ये हो गया 18 × 5 40, तो 40 + 9 हो गया है 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। ये आप ट्रेडिशनल वे में करने जाओगे, जैसे बी मान लीजिए दो क्वांटिटीज का सम है p + q, ठीक है। बोल रहा है वन ऑफ व्हिच वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ a, ठीक है। ये जो p है, p 1/a² के बराबर है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर्डर ऑफ व्हिच मतलब q किस तरीके से जा रहा है, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। ऐसा होने के बाद ये आपका वैल्यू पता करने बोला है, b और a के बीच रिलेशनशिप बोला है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे p = k/a², ठीक है। और q लिखोगे आपको मान लीजिए k डैश करना पड़ेगा, k डैश इंटू a, ठीक है। तो यहाँ आपको इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आप पुट करोगे, जब यहाँ आप पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे b एंड a का रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। ये लेंगी होगा, आप ये घर पे करके देखिए, ठीक है, ये बहुत लेंगी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x वेरीज इनडायरेक्टली टू y² and if x = 78, y = 11, then find the value of x when y = 2.2, ठीक है। मतलब x किस तरीके से y² से क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x(y² = क्या होगा, ये k के बराबर है। यहाँ पे क्या है, x1 y1² = x2 × y2², ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x1 है 78, ठीक है, y² मतलब 11 × 11 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू पूछ रहा है, मैंने मान लिया x2 का वैल्यू x है, और यहाँ पे y2 क्या है 2.2 को हम लोग 22 लिख सकते हैं। 22² डिवाइडेड बाय होगा 10 × 10, ऐसा लिख सकते हैं। 11 से काटिए, यहाँ पे 2 बार गया, 11 से काटिए गया 2 बार, ऐसा हो गया। ये होने के बाद आपका ये हो गया, यहाँ पे 2 × 4 कितना रहेगा, 2 × 4 करिए, 2 × 2 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 78, यहाँ 10 × 10 इधर लेके आइए 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अभी देखिए 78 को 4 से डिवाइड करिए, कितना हुआ 419 76 होगा है, ठीक है। 419 76 हो गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो 2/4 कितना होगा 0.5, 19.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होगा 1950, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों 4 से 100 को डिवाइड नहीं किया, ऑल्दो ये इजी था। 4 से करने के बाद नहीं 25 आता, फिर 25 को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मुश्किल होता है। तो 78/4 ये 19.5 आ गया। उसके बाद क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, कोई भी नंबर को 100, 1000, 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी है ना, इसीलिए मैंने 78/4 पहले डिवाइड किया। मैंने जानबूझ के ये किया था। मैं 100/4 भी कर सकती थी, फिर 78 × 25 भी निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 360 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुष्कल, Quadri and Rustam in the ratio 2:3:4. After distribution, Quadri gives 20% of his toffee to Puskal and Rustam gives 20% of his toffees to Puskal. What is the new ratio of toffees with Puskal, Quadri and Rustam? ठीक है, मतलब इनिशियली कितना टॉफीज था 360 टॉफीज था, ठीक है। ये हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए यहाँ पे P, Q एंड R के पास, पुष्कल, क्वाड्री एंड रुस्टम के पास 2:3:4 रेशियो में टॉफीज था, ठीक है। टोटल वैल्यू होगा इतना, ठीक है। अभी क्या किया, क्वाड्री ने अपना 20% टॉफीज पुष्कल को दे दिया, ठीक है। जैसे 20% टॉफीज पुष्कल को दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ क्यू को अपना 20% कम हो जाएगा, ऐसा हुआ। फिर रुस्तम ने क्या किया, रुस्तम ने अपना 25% भी पुष्कल को दे दिया। मतलब पता नहीं क्या हुआ कि पुष्कल सबसे मांग रहा है, मान लीजिए 25%, ठीक है। तो ये 20% का वैल्यू कितना होगा, 1/5 होता है 1/5, और 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 × 1/5 करेंगे तो मतलब 3 के साथ 5 होते तो आपको अच्छा लगता, ठीक है। 3 के साथ 5 होते तो आपको अच्छा लगता, लेकिन 5 नहीं है। अभी देखिए 4 के साथ आर का वैल्यू कितना है, इनिशियली 4 है, इसका 25% निकालोगे तो 1/4, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब अच्छे से डिवीजन हो रहा है, या ये 4 से इसको डिवीजन हो रहा है मतलब। लेकिन यहाँ क्यू के साथ अगर 5 हो जाता तो अच्छा रहता, ठीक है, डिवीजन हो जाता। इसीलिए हम पूरा का पूरा रेशियो को क्या करेंगे ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए P हो गया, Q एंड R का नया रेशियो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10:15:20 आएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है
क्यू ने 20% मतलब क्यू का 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 3, ठीक है, ये 3 इसको दे दिया, यहाँ 3 इसको दे दिया, ये अपने आप क्या हुआ 3 घट गया है। फिर आर ने क्या किया, आर ने अपना 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 मतलब 5, ठीक है, इसका -5 हो गया, 5 कम हो गया, 5 किसको दिया, पुष्कर को दे दिया, ठीक है। तो पुष्कर के पास कितना होगा 10 + 3 + 5, ये हो गया आपका 18। और क्यू ने अपना क्या किया था 20% दे दिया था पुष्कर को, तो इसके पास रहेगा 15 - 3 12, ठीक है। और आर ने क्या किया था, आर ने अपना 25% पुष्कर को दिया था, मतलब अपना 25% दिया मतलब 5 दे दिया था, तो कितना हो गया उनके पास, कितना रहेगा 20 - 5, ये रहेगा 15, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = आपका हो गया 12, 3 × 5 = 15, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखा आपने कैसे मैंने इसको इजीली करके दिखाया आपको। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे 1/5 लिया ना, तो यहाँ पे 5 होता तो अच्छा लगता, तो इसीलिए हम लोगों ने 5 ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको आप बिना 5 से मल्टीप्लाई किए भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आप 80% 20% निकाल लीजिए, 80% होगा, 3 का 80% कितना होता है 22.4 रहता है, ठीक है। यहाँ 2.4 और इसका 20% निकालोगे, 3 का 20% होता है 0.6, यहाँ आपको 0.6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको बेस्ट है, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बाइज 3 varieties of sugar at ₹99, 120 and 144 per kg respectively and mixes them in the ratio 9:2:1 in order to earn a Y% profit after giving a discount equal to a sixth of the mark price, ठीक है। The mark price per kg of the blended sugar is fixed at 178.50. What is the value of Y? अभी देखिए, एक शॉपकीपर के पास 3 अलग अलग शुगर का क्वालिटीज़ है, एक का प्राइस है 99, मतलब ये सबसे सस्ता वाला, और मीडियम वाला 120 में मिल रहा है, और सबसे जो महंगा वाला है वो 144 है। वो किस रेशियो में मिलाया, पहले वाला का 9 kg लिया, दूसरा वाला 2 kg और तीसरा वाला का 1 kg लिया। ऐसा करने के बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ वो कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करेगा। उस कॉस्ट प्राइस में क्या क्या उसको Y% प्रॉफिट कमाना था, ठीक है। Y% प्रॉफिट कमाने के बाद कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा उसका, लेकिन हमें पता है कि ये क्या किया ना, उसने प्रॉफिट कैसे कमाया, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट दिया 1/6 मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया। हमें पता है मार्क प्राइस इतना है, तो मार्क प्राइस में 1/6 डिस्काउंट होने के बाद हमें मिलेगा SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आने के बाद हमें यहाँ पे इससे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू Y%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आपके पास है 178.5, ये है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इसमें डिस्काउंट कितना गया 1/6, 1/6 जब डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 178.5 इंटू 5/6, इतना हो गया है, इतना सेलिंग प्राइस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अभी ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अभी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तीनों जब अलग अलग क्वालिटी का इस रेशियो पे 9:2:1 रेशियो पे मिला देंगे तो कितना क्या कॉस्ट प्राइस निकलेगा, पहले वो निकाल लेते, ठीक है। वो होगा आपका 99 × 9 पार्ट हो गए, प्लस 120 × 2 पार्ट, प्लस 144 पर kg का कितना 1 kg मिला है, तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 9 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 12 पार्ट्स, ठीक है। ये 12 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आप करके देखिए, यहाँ 99 × 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 99 को, तो 900 से 9 माइनस करोगे, 900 से 9 माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 891 है, प्लस 120 × 2 हो गया 240, प्लस यहाँ पे होगा 140, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ गया 12। इन सबको आप जोड़िए, ठीक है, 1 + 0 + 4 4, फिर 4 + 4 8, 8 + 9 17, ठीक है, 1 कैरी, फिर 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 1 हो गया 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 आ गया, ये हो चुका है। अभी देखिए, यहाँ इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिए, एक बार गया, ठीक है, फिर 0 0 आया, ठीक है, 12 × 10 120 हो गया, फिर 7 रह गया, तो 12 6 = 72, 72 होने के बाद यहाँ पे आपका रह गया है 2 रह गया, 2 मतलब 2/12, 2/12 का मतलब होता है 1/6, ठीक है।
ये आ गया है आपका 1/6। इतना आ चुका है, इतना आ चुका है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास पता है कि इतना आ गया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ चुका है 106 पॉइंट। आप 1/6 का मतलब क्या है, ये 0.66 है, ऐसे लिख सकते हैं। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से काट सकते हो आप, 6 से काट लीजिए, ठीक है। 6 से यहाँ काटिए, 6 2 जा 12, 12 फिर 5 रह गया, फिर 58 हो गया, 6 9 जा 54, 54 में से 4 रह गया, 45 हो गया, 6 7 जा 42, 3 रह गया, 6 5 जा 30, ठीक है। 29.75 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 हो गया 37, ठीक है। 3 कैरी हो गया, यहाँ 3 कैरी, 5 इंटू 9 हो गया 45, 45 प्लस 3 हो गया 48, यहाँ 4 कैरी, 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 प्लस 4 हो गया है 14। ये आ चुका है आपका 148.75, ठीक है। एसपी आया 148.75। अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में क्या है, 35 है, 36 है, 40 है, 45। अभी देखिए यहाँ इन दोनों के बीच गैप कितना, लगभग कितना हो गया, लगभग आपका यहाँ माइनस करिए, ये माइनस करिए, यहाँ पे माइनस करने के बाद 0.09 आया, और 106 को 148 से माइनस करिए, ये हो गया आपका 8 - 6 2, 4 - 0 हो गया 4, 42.09 है ना, 42.09। अपन सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 106.66, ये कितने परसेंटेज के बराबर है, ठीक है। इसका 40% निकालिए, 106 है आपके पास, उसका 40% निकालिए, 40% हो गया आपका, 10% होगा 10.666, ये हो गया 10%। अगर 40% निकालोगे तो 4 गुना करिए, ये 40 हो गया, 40 प्लस 4 इंटू 6 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया आपका 24, मतलब 2.4, ये आ गया 42.4, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो 42.4 लगभग आ चुका है, मतलब आप कह सकते हो कि ये 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, वो 40 के पास मैच हो रहा है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसको कैलकुलेटिव है, इसको आप इग्नोर मत करिए, आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करने जाओगे ना तो आपको मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इसको किया कि 100, आप मानिए देखिए आपके पास 100 है, 100 का 40% कितना हुआ, 40 हुआ, 100 का 40% 40 होता है, तो 106 का 40% कितना होगा, 40 से ज़्यादा होगा। और हमारे पास देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 42 है, मतलब हम 42 के आसपास जा सकते हैं 40 लेके, ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio 2:3. If 5 is subtracted from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio becomes 5:12. What would be the ratio become when 8 is added to the each number? ठीक है, मतलब पहले दो नंबर है, उन दोनों का रेशियो है 2:3। फिर क्या किया ना, ये दोनों नंबर को ना क्या किया, पहला नंबर को 5 माइनस किया और दूसरा नंबर पे क्या किया 6 ऐड किया, +6 किया, तब जाके फाइनल जो रेशियो हो गया, फाइनल रेशियो बन गया है 5:12, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी बताया था, जब दो रेशियो होता है और उस दो रेशियो को कैसे बनाया जाता है, पहला रेशियो से कुछ माइनस किया गया या प्लस किया गया, फिर सेकेंड नंबर से कुछ प्लस किया गया तो माइनस कर सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 12 हो गया 24, 3 × 5 हो गया 15, ठीक है। इन दोनों का माइनस करिए, इन दोनों को गैप कितना, ये हो गया 9, यहाँ पे करिए, यहाँ पे क्रॉस करिए, 5 × 6 हो गया 30, ठीक है, माइनस फिर -5 × 12, ये हो गया आपका 30 + 60 दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है। अभी क्या करिए आप 9 को 90 के बराबर करिए, मतलब 10 गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया, मतलब आप बोल सकते हो जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर भी 10 गुना होगा, तो ये 2 × 10 20 और 3 × 10 हो गया आपका 30, ठीक है। ये हो चुका है ओरिजिनल नंबर। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो बिकम व्हेन 8 इज एडेड टू ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर को आप 8 से क्या करिए, ऐड करिए। 8 से ऐड करने के बाद ये 20 + 8 28 बना, 30 + 8 बना है 38, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करिए, 2 14 = 28, 2 19 हो गया 38, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ए एंड बी इज 80 kg. 50% ऑफ एज वेट इज 5/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ बी. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स. ठीक है, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत इजी, जो बोला लिख लेना है. ए प्लस बी, इन दोनों का वेट का सम कितना है, 80 है. फिर बोला कि एज वेट इज 5/6. ए का जो वेट है वो 5 ए का 50%, ए का 50% मतलब हाफ ऑफ ए इक्वल टू द 5/6 टाइम्स ऑफ बी. ये हो चुका है. फिर 2 से यहाँ 3 बार गया, तो हम बोल सकते हैं ये क्या आ गया, ए इक्वल टू 5/3b. मतलब ए 5 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी 3 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. मतलब ए बाय बी हो गया आपका 5/3. ठीक है, जब ए बाय बी 5/3 हो गया तो 5 + 3 टोटल सम कितना आया, टोटल सम आया 8. लेकिन हमें पता है ये 8 नहीं, ये है 80, मतलब 10 गुना करना पड़ेगा. ठीक है, ये 10 गुना पढ़ना पड़ेगा. तो अगर ये 10 गुना पढ़ना पड़ेगा तो ए एंड बी का जो वेट का भी जो गैप है, डिफरेंस है, वो क्या है, वो है 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2. लेकिन ये 2 नहीं है एक्चुअल में, वो इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा. गैप को भी 10 गुना करिए तब आएगा 2 × 10 20 kg. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ देयर वेट्स कितना आया, 20 kg. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन x is added to each number 10, 16, 22 and 32, the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between the numbers x + 1 and 3x + 1? ठीक है, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करवाई हूँ आपको, तो आप कर लीजिए क्या होगा. 4 नंबर है 10, 16, 22, 32. कौन सा नंबर आपको ऐड कराना है, x को ऐड करवाना है. तो x कैसे निकालना है, x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये है 10 × 32 - 16 × 22. फिर इनको जोड़िए, 10 + 32 जोड़िए, 10 + 32 - 16 + 22. ठीक है, ये हो गया. ऊपर रहेगा आपका 320 - 16 इंटू आपका 22 कितना आया, 16 × 22, 16 × 20 होगा 320 - 16 × 2 32. ठीक है, नीचे आएगा 32 + 10 42 - 16 + 22, ये आ गया आपका 38. डिनोमिनेटर में कितना डिफरेंस आया, डिनोमिनेटर में आया 4. ऊपर आ गया आपका 320, 324 गया, ऊपर आ गया आपका -32/4 दैट इज इक्वल टू -8. माइनस को इग्नोर करना है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए. तो कितना x कितना आया, x आया 8. जब x 8 आया तो पूछ रहा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स x + 1 एंड 3x + 1. मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला a × b होता है. यहाँ पे a है x + 1, b है 3x + 1. तो पुट कर दीजिए, इस x को पुट कर दीजिए यहाँ पे. 8 + 1 हो गया 9, 8 × 3 + 1 होगा 25. तो यहाँ पे कितना आया, √9 × 25 को लिख सकते हैं 3 × 5, ये हो गया है 15. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन p is subtracted from each of the numbers 8, 6, 2 and 9, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between 3p - 6 and 9p - 4? अगेन सेम. ठीक है, यहाँ पे p क्या होगा, p को कैसे निकालना है, जो एक्सट्रीम है उसको मल्टीप्लाई करिए, 8 × 9 माइनस मीन को मल्टीप्लाई करिए 6 × 2. ठीक है, फिर एक्सट्रीम्स को जोड़िए 8 + 9, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर मीन को जोड़िए 6 + 2. ठीक है, यहाँ पे आया 8 × 9 72 -6 × 2 12 डिवाइडेड बाई 9 + 8, ये होगा 17 - 6 + 2 हो गया 8. डिनोमिनेटर में कितना आया, 9 आया, और ऊपर आपका कितना आया, 60 आ गया. ठीक है, ये आप गया है 60 नहीं, यहाँ पे आपका आ गया है, हाँ यहाँ पे आपका आ गया है 60. ठीक है, 60 आ गया है. तो ये कितना हुआ, 3 से काटिए, 3 से काटने के बाद 20 आया, यहाँ पे 3 आया. तो p कौन सा नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, p का वैल्यू आया 20/3. ठीक है, तब a आ गया. तो मीन प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला a × b होता है. यहाँ पे a है 3p - 6, b है 9p - 4. ठीक है, p यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में. 3 × p, 3 × p क्या होगा 20, 20 - 6 होगा 14. ठीक है, फिर देखिए 9 × p, 9p कितना होगा, 9 × 20/3, यहाँ पे 3 से 3 बार गया, 20 × 3 होगा 60. ठीक है, ये होगा 60. तो 60 - 4, 60 - 4 होगा 56. ठीक है, अभी देखिए 14 × 56, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 56 को 14 × 4 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब अंडर रूट में 2 14 है तो एक 14 बाहर आ गया.
अब √14 का मतलब 2 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 बाहर आया, ये कितना आया 14 × 2 आया 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when x is added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportional between x minus 1 and 2x minus 3? Again same question. ठीक है, आपको इतना बार प्रैक्टिस करा दिया हूँ कि ये क्वेश्चन आप आएगा तो आप फटाक से करोगे। ठीक है, तो x क्या होगा, यहाँ पे x क्या होगा 7 × 23 करिए। ठीक है, फिर माइनस लेना है, फिर मीन को आप मल्टीप्लाई करिए 11 × 18, फिर एक्सट्रीम्स को जोड़ देना है 7 + 23, फिर माइनस करना है मीन को जोड़ के 11 + 18 हो गया। तो 7 × 23 कितना आएगा, ये 7 × 20 होता है 140, फिर 140 + 7 × 3 हो गया 21। ठीक है, ये हो गया आपका 161, माइनस 11 से 18 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 8 रह गया, 1 + 8 9, फिर 1, ये हो गया। 7 + 23 30, माइनस 11 + 18 होता है आपका 29, तो नीचे 1 रह गया और ऊपर कितना रहेगा, ऊपर रह गया 8 - 1 7, 9 - 6 हो गया 37। ठीक है, तो x का वैल्यू आया 37। जब x का वैल्यू 37 आया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, मेन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मेन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला √a × b। ठीक है, यहाँ पे a है x - 1, b है 2x - 10। ठीक है, x - 1 कितना हुआ 37 - 1 36, फिर 2x 2 × 37 होता है आपका कितना होता है 2 × 37, 2 × 37 होता है आपका 74। ठीक है, 2x 2 × 37 ये होता है आपका 74, फिर 74 से 10 माइनस करिए तो ये आएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है √36 × 64, √36 का मतलब 6, √64 का मतलब होता है 8, तो 6 × 8 आया 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is x subtracted from each of 24, 30, 36 and 46, the numbers so obtained are in this order. What is the mean proportional between 2x + 3 and 3x + 2? ठीक है, तो अगेन x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा आपका 24 × 46 माइनस 30 × 36। ठीक है, फिर 24 और 46 को यहाँ पे जोड़िए, 24 + 46 माइनस 30 + 36, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, 24 × 40, 24 × 40 कितना होता है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ 24 × 46। पहले तो आपको 4 से करिए। ठीक है, 4 × 4 4 = 16, 1 करिए 4 2 = 8, 8 + 1 96, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 6 से करिए, 6 × 4 24, 2 करिए 6 × 2 12, 12 + 2 हो गया 14। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 6 + 4 होगा 10, 1 करिए 9 + 1 10, 10 + 1 होगा 11, यहाँ आ गया 1104 माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पे 0 आ गया, 0 से 0 आया, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 × 6 18, 1 करिए 3 × 3 9, 9 + 1 होगा 1080। ठीक है, यहाँ पे 24 और 46 जोड़ने के बाद कितना आया 70 आया। ठीक है, और 30 और 36 को जोड़िए, ये आ गया आपका 66, तो आपका नीचे कितना आया, डिनोमिनेटर में आया 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 आया। अभी यहाँ पे माइनस करिए, ये यहाँ पे कितना होगा 1104 से 1080 माइनस करिए, 4 - 0 4, 10 - 8 होगा 2। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, तो न्यूमिनेटर में रह गया 24, डिनोमिनेटर में है 4, 24/4 आ गया 6, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 6। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है √a × b, 2x + 3 × 3x + 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का मतलब क्या होता है 6 होता है, तो 6 × 2 ये हो गया 12, 12 + 3 हो गया 15। ठीक है, ये हो गया, फिर 6 × 3 18, 18 + 2 हो गया आपका कितना 18 + 2 हो गया 20। ठीक है, ये आ गया आपका 15 × 20 300, √300 को क्या होगा, यहाँ पे 3 × 100 लिख सकते हैं, इसमें से 100 में से 10 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर ही रहेगा, 3 रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, again same, what numbers must be added to each of the numbers 7, 4, 4 and 2 so that the resulting numbers may be in a continued proportion। ठीक है, तो ये मैंने नाम मान लिया वो नंबर x है। ठीक है, तो ये कितना होगा 7 × 2
ठीक है, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करिए, माइनस मीन को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय एक्सट्रीम्स को जोड़िए 7 + 2, फिर माइनस मीन को जोड़िए 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14, माइनस 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 7 + 2 9, माइनस 4 + 4 हो गया 8, नीचे रहेगा 8, ऊपर रह गया है -2/1, -2 का माइनस को आपको निगलेक्ट करना है, ये आ गया 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो क्योंकि ये छोटा छोटा है, लेकिन ये आपको ना आप स्पीड से इसको करिए, ठीक है, ये आपको कभी एग्जाम में धोखा नहीं देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the income of A to that of B is 5:7. If A and B save 4,000 and 5,000 respectively, if the expenditure of A is equal to 66 2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B. ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकम किसके बीच दिया है, A और B के बीच जो इनकम का रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है, अभी देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, ए का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना वो क्या है, ए का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना 66 2/3%, इसका मतलब होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये होता है 2/3 ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए एंड बी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो वो आया 2:3, ये हमें पता लग गया, ये हो गया। फिर दोनों ने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग्स होता है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। ये कितना है, ए 4,000 सेव करता है, मैं 4K लिखा, 4,000 के 4K लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ये इजी होगा ना, मैं क्यों मेहनत करूंगी, है ना, 3 0 लिखने में मैं क्यों मेहनत करूंगी, 4K लिखूंगी। आपको पता है 4K 10K 15K क्या होता है। फिर 5,000 मतलब 5K, ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद टोटल इनकम पूछ रहा है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, 5 + 7 12, मतलब ये 12 पार्ट्स के बारे में हमें पूछ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, क्रॉस करना है, यहाँ पे क्रॉस करिए, 5 × 3 आ गया 15, ठीक है, 7 × 2 आ गया 14, तो 15 - 4 कितना आएगा, 1 पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस करना है, 2 × 5 के 10 के हो गया, माइनस 4K × 3 कितना होता है, ये हो गया आपका 12 के। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आ गया है आपका 2K। ठीक है, मतलब एक का वैल्यू कितना है, एक को हम इक्विवेलेंट करेंगे 2K के साथ, मतलब एक का मतलब होता है 2,000। ठीक है, जब एक का मतलब 2,000 है तो ए एंड बी का टोटल इनकम 5 + 7 12, 12 का वैल्यू कितना आया, 12 का वैल्यू आएगा 12 × 2K, 12 × 2,000 दैट इज इक्वल टू 24,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब मान लेते हैं डायमंड की जो कॉस्ट है ना वो है P, ये जो P है ना इसका जो वेट है, वेट को मान लिया W, वेट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेट की स्क्वायर की तरफ जा रहे हो, प्राइस बढ़ेगा वेट भी बढ़ेगा, वेट का स्क्वायर प्राइस की तरफ बढ़ेगा, ये होता है मीनिंग। द कॉस्ट ऑफ ए 14 ग्राम डायमंड इज 2560, द डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस इन द रेशियो 5:9, हाउ मच लॉस परसेंटेज इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। ठीक है, अभी देखिए डायमंड को किस टुकड़ों में तोड़ा गया, 5:9, मतलब इनिशियली को जो डायमंड होगा, डायमंड जो पीस होगा, डायमंड पीस कितना होगा 5 + 9 14 पीस, 14 ग्राम रहा होगा। ठीक है, 14 kg या कुछ भी मान लीजिए, 14 ग्राम 14 पार्ट्स रहा हो, फिर उसको किस रेशियो में तोड़ा गया 5:9। इसका तोड़ने के बाद एक पार्ट का वैल्यू आया 5 ग्राम और दूसरा पार्ट का वैल्यू का आया 9 ग्राम। ठीक है, अभी हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, तो पहला जो प्राइस होगा वो किस रेशियो से, किस वेट से आपका प्रोपोर्शनल हो रहा है, 14 स्क्वायर। ठीक है, और जो दूसरा प्राइस मैं मान लेती हूँ, दूसरा प्राइस P2 है, वो किस रेशियो में आपका प्रोपोर्शन होगा, वो सम ऑफ वेट स्क्वायर, मतलब 2 टुकड़ा में होगा तो W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर होगा, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। 14 स्क्वायर का मतलब होता है आपका, ये कितना होता है 14 और 14 ये 256 होता है ना, 256 होता है कि ये कितना होता है, निकाल लीजिए 14 × 14 140 हो गया, 14 × 14 56, ये होगा 216। ठीक है ना, नहीं ये होगा 196, ये हो गया आपका 196, और 5 स्क्वायर मतलब 25, 9 स्क्वायर हो गया आपका 81। इनको जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद आएगा आपका 106,
ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 106 पार्ट, ठीक है, 106 पार्ट होगा। अभी पता है हमें कि जो ये प्राइस P1 एंड P2 का जो रेशियो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। P1 एंड P2 का जो रेशियो आ गया ये होगा 196/106, मतलब इसको हम 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद 2 9 जा 18, एक रहेगा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर नीचे काटिए, 2 से काटिए, 2 53 टाइम्स हो गया, ये 50 टाइम्स हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो प्राइस अगर 98 होगा, अभी हो गया आपका 53, तो कितना कम हुआ, 98 माइनस 53, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 5 हो गया 45। मतलब अभी जो प्राइस कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, 45 कम हुआ है अपन 98, ठीक है, इतना था। इसमें आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वही पूछा ना कितना परसेंटेज लॉस हुआ है। ब्रेक होने के बाद प्राइस आप खुद देखिए, प्राइस का स्टार्टिंग का और फाइनल रेशियो का जो प्राइस का रेशियो आ गया आपका 98:50, मतलब ब्रोकन होने से पहले वो प्राइस ज़्यादा था, अभी कम हो गया, कितना कम हुआ, 45 निकाला, तो 45/98 इंटू 100%, यही आंसर होगा। इसको कैसे निकालना आप देखिए, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, मैं कैसे करूँगा आप सोचिए। यहाँ पे ऑप्शन है 49, 45, 55, 53 इसके बराबर, मतलब लगभग 50% इसके बराबर है। तो 98 का जो 50% है, 98 का 50% निकालिए, 98 का 50% कितना होगा, 49 होगा। हमें पता है जो न्यूमरेटर है वो 45 है, मतलब 49 से कम है, मतलब 50% से तो कम है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना 98 का 50% कितना हो 49, और ये 45 है, 45 इज लेस देन 49, मतलब 50% से तो कम है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब रह गया बी एंड सी, ठीक है। इसका 50% 49 होता है। फिर देखिए 49 एंड 45 के बीच कितना गैप है, 4 गैप है, ठीक है, 4 गैप है। अब 4 डिवाइडेड बाई 98 करिए, ठीक है। 98 का 1% कितना हो रहा है, 98 का लगभग 1%, 98 का अगर 1% निकालेंगे लगभग आपका 0.98, मतलब आप इसको ना एक मान सकते हो, एक मान सकते हो। तो अगर आप निकालिए, अगर आप 3% निकालोगे, उसका 3% लगभग कितना होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पता है, हमारे पास गैप है 4, ठीक है। तो अब 49 माइनस 3 तो आपको करना ही है, 49 माइनस 3 हो जाएगा आपका लगभग 46, ठीक है, 46 हो जाएगा। अब 46 में देखिए 49.71 है क्या, ये भी नहीं, 46 किसके बराबर जा रहा है, 45.92 के बराबर जा रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अगर करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आप 2 से काटोगे 49 टाइम, यहाँ 50 से जाएगा, फिर 50 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये अप्रोच लगाइए। अभी मैं फिर से बता रही हूँ, सुनिए, 98 का 50% निकालिए, कितना हो गया 49। अब देखिए 49, अभी 45 तो 49 से छोटा है, तो ये 53 एंड 55% तो चला गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 49.71, मतलब ये भी लगभग 50% के बराबर है, ठीक है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे 98 का 50% 49 होता है, लेकिन हमारे पास कितना है 45 ही अवेलेबल है, मतलब 50% से और 4 कम करना है। तो 4 जब 98 निकालोगे, 4 जब 98 होता है वो लगभग 3-4% कम हो जाएगा, ठीक है। 49 से जब 3-4% कम हो जाएगा तो 49.71 तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 45.9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस टाइप का क्वेश्चन को यही अप्रोच लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 2:1 if his income and expenditure is increases by 20% and 15% respectively, find a percentage increase in his savings, ठीक है। रिचा का जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, इसका जो रेशियो है वो 2:1 है। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग मिला के हमें मिलता है इनकम, तो इनकम कितना होगा, इनकम हो गया 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम जो है ना उसका 20% बढ़ जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, या तो आप 0.2 बोल सकते हैं, ठीक है। 3 को आप 20% बढ़ा जाओगे, ये लास्ट में जाके कितना होगा 120%, ये हो जाएगा आपका 120%। 120% का मतलब 3 इंटू 120% का मतलब क्या होता है 120/100 दैट इज इक्वल टू 1.2, ये हो गया आपका 3.6 हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट निकाल लिया। 3 को 20% से बढ़ाया तो 3 लास्ट में जाके 120% हुआ, 120% का मतलब होता है 1.2, तो 3 इंटू 1.2 आ गया 3.6, ठीक है।
फाइनल इनकम हो गया। अब एक्सपेंडिचर को 15% से बढ़ाए तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 2 इंटू 115% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 115% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 115% का मतलब होता है 1.15, 2 इंटू 1.15। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया कितना 230, ये हो गया 230। यहाँ पे 0.2 प्लेस के आगे है तो यहाँ पे भी 0.2 प्लेस के आगे हो जाएगा, ये हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सपेंडिचर सेविंग एंड इनकम का नया रेशियो कितना आया, स्टार्टिंग में था 2, बाद में जाके हुआ 2.3, सेविंग हुआ 1, हमें यहाँ पे पता नहीं है क्या है, और इनकम इनिशियली था 3, लास्ट में जाके 3.6 हो गया। तो अभी बताइए सेविंग्स सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ, सेविंग्स 3.6 माइनस 2.3, ये कितना आएगा 0.3, 1.3 आया। 1 से 1.3 हुआ मतलब ये कितना होगा, 1 से 1.3 मतलब 1.3 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100 करिए, ये आ गया आपका 30%। ठीक है, ये आप डायरेक्टली आप विजुअलाइज करिए, जब 1 से 1.3 होता है तो वो 30% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से 1.7, इस 1 से 1.7 जब होता है इसका मतलब होता है 70% बढ़ना। 1 से अगर 1.35 हो गया ये होता है 35% बढ़ना। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। चलिए आज का क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये अभी सॉल्व किया है डायमंड वाला। ठीक है ना, डायमंड वाला की प्राइस किस रेशियो में चेंज होता है, पी एंड पी डैश, जो पी स्टार्टिंग वाला है पी फाइनल वाला का आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों रेशियो को कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है अपन द इनिशियल प्राइस, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, उसका आपका आंसर आया था हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 275 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो वो आप फॉलो कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी पीडीएफ फॉलो नहीं करना है। अगर यही वाला क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और जो मैं मेथड आपको ट्रिक है, ठीक है, और मेथड है, ये सब आपको, ये टेस्टेड मेथड है, वो आपको मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। मॉक में जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और एग्ज़ाम में भी आप देखना, एग्ज़ाम में भी आप एक्यूरेसी मेंटेन होगा और आप 25 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का कंप्लीट 275 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके बाद मैं आपको लोग के लिए रिवीजन क्लास लाऊंगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन क्लास। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जैसे जितना भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स है, माइंड मैप है, वो हम सारा चीज़ अभी नेक्स्ट रिवीजन क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू दोस्तों।